नमस्कार किसान साथियों, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग सेंटर बठिंडा से डॉक्टर जयदीप सियाग आपके रूबरू हुए हैं। जैसा कि आपको याद है, अपने वीडियो आप देखते रहते हैं, तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि गर्भित गाभित पशु, जो बच्चा देने वाला पशु है, उसकी देखभाल कैसे करें, उसका कैसा देखभाल करनी है, कहाँ रखना है, कैसे वातावरण में रखना है। तो इन सब चीज़ों की आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप है किसी पशु को मैटिंग करवाते हो, जैसे कि एआई या सांड से, तो वो उसके बाद में क्या करवाना है किसान साथियों, आप उसको प्रॉपर एक जो रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर है उससे उसकी पीडी करवाएं, उसको चेक करवाएं कि वो गर्भित हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो गर्भित हो जाता है तो उसके बाद में उसमें कुछ चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती है। जब तक उसकी प्रसव क्रिया नहीं होती है, जब तक वो पशु ब्यांत तक नहीं पहुंच पाता है, तब तक उनका हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि जब पशु दूध दे रहा है तो लास्ट ट्राइमेस्टर जिसे बोलते हैं, अपने अंतिम 3 महीने 60 से 90 दिन के बीच में का समय पशु को ड्राई करना होता है, पशु का दूध सुखाना होता है, दूध नहीं निकालना होता है। क्योंकि अगर हम लगातार उसको अंतिम तिमाही में दूध निकालते रहेंगे तो जो अगला ब्यांत है उसके बाद में वो प्रॉपर जो अडर है, उसका अयन है, उसको रेस्ट नहीं मिल पाएगा और पूरी तरीके से वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो अगले ब्यांत के बाद में जितना मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए पशु उतना नहीं देगा, और या उस दूध की क्षमता है वो उसकी कम हो जाएगी। तो इसका कैसे ध्यान रखें? तो इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे कि इनकम्पिटेंट मिल्किंग, इंटरमीडिएट मिल्किंग। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपूर्ण दोहन विधि। तो इसमें क्या करते हैं किसान भाइयों कि पशु का दूध है वो कुछ मात्रा है उसकी दूध की निकाल लेते हैं और कुछ मात्रा अडर में छोड़ देते हैं, और ऐसा करके धीरे धीरे करके पशु का दूध है वो अपने निकालना बंद कर देते हैं। ये होगी अपूर्ण दोहन विधि। अब दूसरी आ गई इंटरमिटेंट। तो इसमें क्या करेंगे, एक दिन पशु का दूध निकाल लिया, एक दिन अपन ने छोड़ दिया। तो इस करके धीरे धीरे करके पशु को ड्राई करेंगे। कभी भी किसी भी मिल्किंग पशु को अचानक से दूध दोहन बंद नहीं करना चाहिए, उससे उसके अडर में दूध जम जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें आपको आएंगी। तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि अपूर्ण दोहन विधि है वो इसमें अपनाई जाए। और अगर इसमें 10 लीटर से कम दूध देने वाली गाय है तो उसमें आप कंप्लीट मिल्किंग बंद भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक बार कंप्लीट मिल्किंग आपने बंद कर दी, दूध निकालना बंद कर दिया, तो किसी भी अवस्था में उसका दोबारा से दूध निकालना आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि उसके बाद में उसका रेगुलर जो मिल्क है प्रोडक्शन है वो उसमें आएगा रहेगा, दूध निकालेंगे, लेकिन उसमें फिर बाद में दूध सुखाना, उसका दूध सुखाना है वो बंद नहीं हो पाएगा और बंद करना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बाद में आप है जो मेस्टाइटिस का ख्याल रखते हुए, अगर पूर्ण दोहन बंद कर दिया है, दूध निकालना अपन ने बंद कर दिया है, तो जो टीट्स हैं उनमें कुछ मेस्टाइटिस को रोकने के लिए क्रीम्स लोशन आते हैं, वो उसके थन में आप चढ़ा करके इंट्रामेमरी ग्लैंड में और वो रख दें ताकि मेस्टाइटिस होने का खतरा कम हो जाएगा। उसके बाद में उसके खान पान की बात कर लेते हैं कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो पशु के लास्ट 3 महीने में बच्चे का जो है, उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है, जो काफ, जो बछड़ा या बछड़ी जो भी है वो पल रहा है, वो अपने शरीर का 60% भार है, यानी 60% वो अपना आकार लेगा शरीर का। तो उसके टाइम में उसको अतिरिक्त 1.5 किलो दाना देना स्टार्ट कर दें, और उसको मिनरल मिक्सचर, एक अच्छी कंपनी का अच्छा मिनरल मिक्सचर भी साथ में स्टार्ट करें, ताकि जो ब्यांत के समय और उसके बाद में जैसे मिल्क फीवर जैसी कंडीशन आती हैं तो वो उसमें नहीं आएंगी। हरा चारा दें पशु को, सूखा चारा धीरे धीरे करके पशु, अगर पशु के ब्यांत में कुछ ही समय रहा है, 7 से 10 दिन का टाइम रहा है, तो उसको सूखा चारा कम दें, थोड़ा हरा चारा दें, और जैसे कि साइलेज है वो दें आप उसको। और इसकी वजह से वो उसकी जो पाचन तंत्र है वो उसका सही रहेगा, आसानी से
रहेगा। और उसके बाद में उसको रख रखाव की बात करें तो जो प्रेग्नेंट पशु है और अंतिम ट्राइमेस्टर में अंतिम 3 महीनों में है तो उस पशु को आप अलग कर दें। जो सामान्य पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनसे या जो ड्राई हैं उनसे अलग कर दें। उसको स्वच्छ वातावरण में रखें, साफ़ सुथरे वातावरण में। जैसे इंडोर है, किसी कमरे में आप रख रहे हैं तो उसका वातावरण साफ़ होना चाहिए, वो कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, खुला हवादार होना चाहिए और उसमें सूर्य की रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश है वो भी प्रॉपर रूप से उसमें आ सकें। तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो प्रेग्नेंट पशु में ध्यान रखनी है। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार, जय हिंद।